Hello, Hi, how are you? I'm good. How are you? I'm good. So कैसा चल रहा है क्वारंटाइन? क्या कुछ कर रहे हो आज? I'm making food. I've just, kind of made a special dedication highlights on my Insta also. जो नया नया मैं बना रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, जो सालों से कभी कुछ नहीं किया लाइफ में जिसने. So my parents are also getting very happy about my cooking and everything. That's Yeah. nice. तो जैसे कि अभी आपने कहा कि काफी कुछ चीजें आप एक्सप्लोर करेंगे. अगर मैं बात करूँ तो क्या कुछ आप एक्सप्लोर कर रहे हो? खाना बनाना, क्लीनिनेस या झाड़ू पोछा, क्या क्या चीजें क्वालिटीज आपने आई खुद हैव में एक्सप्लोर बिकम की है? ओसीडी कभी जब मेड साफ करके जाती थी तो हम लोग उसकी इतनी वैल्यू नहीं रहती थी कि मेड साफ करके गई, ये कल हो जाएगा. अभी खुद करना पड़ रहा है ना, ये उठा के तो रखना है, ये करना है. सो आई बिकम कम्प्लीटली ओसीडी. आई वांट द किचन टू बी क्लीन एंड एवरीथिंग. सो दैट्स व्हाट. एंड मेरे को तो लग रहा है मुझे चश्मा लगने वाला है, इतनी सीरीज सब कुछ देख लिया मैंने. सो इट इज लाइक what is going to happen, I don't know. कभी कभी आईज में एकदम पेन होने लग जाता है. सो दैट्स व्हाई तभी मैंने कुकिंग में मैंने कहा चलो थोड़ा उधर टाइम पास होगा इसी बहाने. तो वर्षा, काफी सारी चीजें हुई लाइक बिग बॉस में. लोगों को नहीं पता था, लाइक इवन आपको भी अप्रोच किया गया था ये सीजन, आप अनफॉर्चुनेटली जा नहीं पाए. सो बिग बॉस 14 की मैं बात करूँ तो कितने एक्साइटेड हो? एंड बिग बॉस 14 में अगर आपको अप्रोच है तो विल यू गो बिग बॉस का घर? यू वांट टू सी गो देयर? अभी तक मेरे को आया नहीं है. सो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट कि आता भी है कि नहीं आता है. बिकॉज and I prefer like making something because I'm in talk for some shows and I want to go for some fiction thing first, then go for reality. As of now that is there. But अगर 13 offer हुआ था तो फिर like I didn't wanted to go as a wild card. So I want to go from day one. So whenever it would be offered this season, next season, so that time would be the complete final call. तो अभी तो कुछ कह ही नहीं सकते उसके बारे में. सो वी हैव दिस क्वेश्चन जो हमको डॉक्टर मोहंती इज आस्किंग कि माहिरा ने बोला था कि कि उनके क्यूट मोमेंट्स नहीं दिखाए हैं शो में. अगर दिखाया होता तो 90% फैन उनके होते, जो फिलहाल उनके लाइक 70% फैन है. दैट्स व्हाई लाइक 7th या 6th पोजीशन पे लाइक वो दोनों आए. बट अगर उनको ज्यादा टेलीकास्ट किया होता तो ज्यादा फैंस होते. तो 90% उन्हीं के माहिरा होते. क्या? का गलत फहमी है कि वो क्यूट लगती है. माहिरा एक्चुअली इरिटेटिंग लगती है. वे शी प्रिटेंड्स टू टॉक, द वे शी डज इट, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी वुड बी गुड इन एक्टिंग. बट द वे शी वॉज कैरिंग हर सेल्फ, द वे शी यूज टू शाउट एंड मत करना यार, एंड इट वॉज क्वाइट इरिटेटिंग. सो उनकी गलत फहमी है. अगर कुछ उन्होंने किया होता, उन्होंने जहां जहां किया है, उन्होंने वो जो भाव की लैंग्वेज कॉपी करी थी कुछ कुछ जगह पे, वो भी दिखाई गई थी. एक ही चीज को कितनी बार दिखाया है. शहनाज के हमें काफी सारे कलर्स देखने को मिले. कभी वो कुछ करते हुए, कभी कुछ करते हुए, रोते हुए, हंसते हुए, हर तरीके से उन्होंने एंटरटेन किया है. तो जो उनको बेस्ट लगेगा वो उनको दिखाएंगे. तो अगर आपको शो से इतनी प्रॉब्लम थी तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था. तो वेल, आप हमेशा आउटस्पोकन एटीट्यूड के लिए जानी जाती हैं, आप बिंदास बोलती है. तो मुझे ये बताइए कि जैसे कि अभी आपने कहा पारस के साथ आप बचपन की फ्रेंड, आपको बहुत अच्छे वो मैं दोस्त रहे. बचपन की फ्रेंड नहीं हूँ उसकी. आई न्यू हिम इन 2015 एंड 1 साल तक ही मैं उनको जानती थी. उनके बचपन के जो दोस्त हैं मैं उनको पर्सनली जानती हूँ. सो आई नो लॉट ऑफ थिंग्स. सो दैट वाज द पॉइंट. एंड उसके बाद पारस का मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं. The way he has treated all the women and then he used to say I'm very respectful towards the women, that is hypocrisy. या तो आप रिस्पेक्ट सबकी करो या तो किसी की मत करो. आपने कितनी अलग तरीके से, द वे ही वाज विद माहिरा, ही वाज नॉट दैट वे विद शहनाज और अदर गर्ल्स इन मुझसे शादी करोगे. सो दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग. और अगर आपके लिए 5 लड़कियां अंदर गई हैं और पांचों आपके अगेंस्ट होके आई हैं तो कुछ ना कुछ तो आपने ऐसा किया होगा. एंड आपकी जितनी भी एक्सेस हैं वो आपसे टच में नहीं रहना चाहते हैं. आपके जितने दोस्त हैं वो आपकी बुराई करते हैं. सो एक इंसान के लिए अगर कोई इतना सब कुछ बोल रहा है, सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड. एग्जैक्टली. वेल, जैसे कि अभी आपने कहा कि इतना सारी चीजें उनसे हो गई, लेकिन अगर मैं पूछूं आपको बिग बॉस के बाद एमएसके में लाइवली कौन दिखा और रियल कौन दिखा, शहनाज और पारस की अगर मैं बात करूँ तो आफ्टर बिग बॉस? मेरे को सिर्फ शहनाजी ढंग की लगी है. जितने कंटेस्टेंट्स भी गए थे मुझे उनमें से एक भी नहीं पसंद आया. बिकॉज इफ यू सी, तेहरान जो थे उनका ऑलरेडी रिलेशनशिप था. देन उसके बाद जितने भी ये गए थे, शहनाज वाज वेरी क्लियर एंड बलराज वाज गुड. बलराज वाज गुड विद अंकिता. सो द पीपल वाज सो फेक जस्ट बिकॉज यू वांट टू गेट इनटू अ रियलिटी शो. आपने फेक वो कर दिया एंड शहनाज वाज अवेयर अबाउट इट. सो दैट्स व्हाई शी डिडंट चूज एनीवन. एंड अभी वो आंचल को जो चूज करके आए, वो आंचल से बाहर आके कितना टच में वो सबको ही दिखता है. दैट ही इज लाइक आई एम नॉट इन टच एंड ऑल दैट.
एंड फिर उसके बाद जय के सामने भी उन्होंने बकवास की थी कि मेरे को इन लड़कियों को शक्ल देख के डिप्रेशन होता है. सो दिस इज द वे यू रिस्पेक्ट विमेन एंड डिमांड फॉर रिस्पेक्टिंग योर, लाइक ही इज आस्किंग पीपल शुड रिस्पेक्ट मी फॉर व्हाट, फॉर दिस ओके, बिहेवियर. तो आप किसको सपोर्ट कर रहे थे बिग बॉस के घर में? आपको कौन सा कंटेस्टेंट या कौन सी जोड़ी थी जो बहुत पसंद आई आपको? I was supporting Shahnaz and Siddharth and I love their journey. ओके, सो वेल तीनों कपल्स की अगर मैं बात करूं, आसिम और हिमांशी, शहनाज और सिद्धार्थ एंड पारस और माहिरा, तीनों के गाने आए हैं, तो आपको तीनों गाने डेफिनेटली आपने देखा होगा, किसका गाना आपको पसंद आया? I love the Shahnaz ka thing and then I liked Asim and Himanshi also because that song was released before. So इतना कुछ impact नहीं बनाया but it was a cute enough song and Siddharth तो always rocked. They broken all the records. So that is very, you know, kind of I appreciate new talents coming up because it gives a chance. ये जो पुराने जमाने से बहुएं चलती आ रही हैं, जितनी बुरी बुरी और बुरा पूरा उनके साथ kind of freshers के साथ बुरा treatment होता है. So kind of that, it's nice. ओके, सो आपको जैसे कि अभी आपने कहा आपको भुला दूंगा पसंद है, लेकिन इसके बाद भी अगर मैं पूछूं कि इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड हो रहा है, सीजन 6 आ रहा है अभी, जिसमें तीनों कपल एज नॉमिनेटेड है बेस्ट जोड़ी के लिए, तो आपको क्या लगता है कि कौन किसकी जीतने की ज्यादा चांसेस है? Obviously, it's Siddharth and Shahnaz, and they have made a very, very big impact. जितना उनके ट्रेंडिंग चीजें रही हैं, तो काइंड ऑफ की पूरा सबको मालूम है कि सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग रहे हैं. एवरीवन हैज लव्ड देयर केमिस्ट्री फ्रॉम ऑल द टेलीविजन पीपल एंड जितने भी बॉलीवुड के भी सेलिब्रिटीज बिग बॉस के घर में जाते थे, सब क्या कहते थे, वो शहनाज के फैन है. सो कुछ तो बात है ना अपनी लड़की में. एग्जैक्टली. अगर मैं पूछूं ब्रोकन एंड ब्यूटीफुल का एकता कपूर ने हाल ही अनाउंसमेंट किया था कि किसको देखना चाहते हैं, तो सारे सिडनास के फैंस ने Yeah, I यही know about that. Even I would be very happy to see them together, and it is very adorable kind of a couple. So it's and they on screen they look so pretty together. So it would be fun to watch them. ओके, लेकिन नेक्स्ट डे जो ट्विटर पे ट्रेंड हुआ था, पहले दिन तो सिडनास ट्रेंड हुए थे, दूसरे दिन सिद्धार्थ और जेनिफर विंगेट, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी जोड़ी ज्यादा अच्छी कर सकती है? बिकॉज जेनिफर विंगेट और सिद्धार्थ के भी फैंस लोग चाहते हैं कि ये दोनों भी एक साथ आए. जेनिफर इज अ ब्रिलियंट एक्टर. इनफैक्ट मेरे को बेहद उनका बहुत पसंद है एंड मैंने उनका ये सीजन भी फॉलो किया, सीजन 2, एंड आई रियली लाइक जेनिफर. मेरी वन ऑफ द फेवरेट टेलीविजन एक्टर्स है वो. एंड सिद्धार्थ एंड जेनिफर वुड मेक अ गुड ऑन स्क्रीन कपल, बट it's completely the producer's call. But Shahnaz and Siddharth has a different impact and Jennifer is a brilliant actor. So it's a very tough call to make. बट व्हाट डू यू थिंक, अगर जोड़ी वाइज पूछो तो कौन सी जोड़ी आपको लगता है कि ब्रोकन में ज्यादा पसंद आएगी लोगों को? Obviously Siddharth, because they're trending right now and everyone wants them together. So maybe like if they take a call of taking them together, it will be good for the TRPs also because Siddharth has been trending everywhere. राइट. एंड हाल ही में पारस ने काफी सारी चीजें लाइव में कही थी, आपको तो पता ही होगा कि उन्होंने शहनाज के ऊपर कहा कि फेक है उसके फॉलोअर्स, और बहुत सारी चीजें उन्होंने कही. आपको वो कितनी सच लगती है? ठीक है, उनके फेक है तो आप भी अपने फेक ले लो, कौन मना कर रहा है? एंड सिंपल सी बात है, अगर आपको शहनाज इतनी बुरी लगती है तो आप उनके बारे में बात ही क्यों कर रहे हो? एंड लाइक शहनाज इज इग्नोरिंग यू completely, your existence also. Why you have to come and comment on her all the time? Why you have to say this? And दूसरों को आप बोलते हो आप पब्लिसिटी लेते हो, आकांक्षा को कह रहे हो मेरे नाम पे पब्लिसिटी लिए, तो अब आप शहनाज के नाम पे पब्लिसिटी ले रहे हो. इट मीन्स दैट क्लियरली. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, बिग बॉस खत्म हो गया है, लोगों को अपनी लाइफ में सिद्धार्थ और शहनाज मूव ऑन कर गए हैं. ये बार बार all the ex-contestants जितने भी हैं 13 के, they are coming with the topic of Sidnas or something just to become on trend, just to be on news. अगर इतनी पब्लिसिटी चाहिए थी आप लोगों तो आप शो में कुछ कर लेते. यही सारे टेक्टिक्स जो अभी यूज कर रहे हैं, शो में कुछ कर लिया होता. सो आई वंडर व्हाई डिड नॉट दे डू एनीथिंग ओवर देयर. वेल, इसी के ऊपर माहिरा ने भी हाल ही में ताना मारा था, ये चीजें ऐसे बाहर आ रही है, आई डोंट नो बट कितनी सच है, बट उन्होंने भी ये कहा था कि आई लव माई फैंस बिकॉज माई फैंस आर रियल. इनडायरेक्टली उन्होंने ये चीजें कही थी. Good for her if it's real and if it's unreal, it's for her ना. So why she has to come and speak about it? शहनाज ने बोला क्या मेरे रियल है या मेरे फेक है? उन्होंने नहीं बोला. But what's the sense? Just because you want to be in trends and you want to be seen, you want to be in public, like publicity चाहिए तो आप कुछ भी बोलते रहोगे किसी के लिए. एक इनोसेंट सी लड़की अपना काम कर रही है, अपने में बिजी है लाइफ में. What is the reason? I don't understand. Are these people are not getting burned of their own jealousy? अभी तक जिंदा कैसे हैं? ओके, तो अगर आप ये सीजन में होते तो आप किसके टीम में होते, सिद्धार्थ या आसिम? Obviously Siddharth, because Asim was very good in beginning and I really appreciate जिस तरह से उन्होंने अपना नाम बनाया. जैसे उनको लोग ताने मारते थे आप कुछ नहीं हो, है कौन तू,
and he reached the finale, but it was very heartbreaking when he ditched Siddharth just because of Arhan and Paras, and they created, he should have understood, you know, kind of कि अगर मेरा दोस्त है मैं उससे clear out करूँ चीजें करूँ, but he did not take the initiative. So it was very heartbreaking, but I have no hard feelings towards him. But I love Siddharth forever, and he was really good on show. The way he maintained the temperament, वहाँ पे जहाँ ऐसी लड़की वाली बात हुई थी, कोई और इंसान होता वो अपना temperament lose करके बोल देता कैसी, और 10-12 बुरी बातें बोल देता. But he maintained that he ऐसी पे ही अटका रहूंगा. People kept provoking him, but he did not. And I was like, hats off to you. एग्जैक्टली वेल लाइव चैट में भी उन्होंने लोगों को बहुत सारे लाइक फनी आंसर दिए और सरकास्टिकली ट्रीट किया, जो भी लोगों ने उन्हें बहुत सारी चीजें पूछी. बट अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो तीनों वेल कपल्स की बात करूं, तो अभी जैसे कि पारस और माहिरा खुद को ऑफिशियल कपल नहीं कहते, दे आर गुड फ्रेंड्स. जैसे सेम सिद्धार्थ और शहनाज भी कहते कि हम भी अच्छे. तो अभी से कपल्स के बारे में तो एक ही है, सिर्फ आसिफ और हिमांशी. बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किनको ऐसे शादी देखना चाहती हैं, कौन से कपल सेटल डाउन हो जाए, तो वो तीनों में से कौन है? See, I would like to see people on screen instead of off screen. जो भी उनका है वो उनका decision है. So I would love to watch Asim and Himanshi and Sidnaz also on screen. Off screen तो उनकी life है. I cannot take a call about that. And it's all about compatibility and everything, how they gel. And show के अंदर चीजें अलग होती हैं, बाहर आके चीजें अलग होती हैं. So they just need to get some time for knowing each other. And अभी lockdown हो गया तो अभी भी मिलना जुलना सब मुश्किल है. So these people need time. If they are meant to be together, they will be. We are no one to say anything. That's right. And इसके अलावा अगर मैं पूछूं तो बहुत सारे दिन शहनाज और सिद्धार्थ को अनफॉलो करे. जैसे शेफाली जरीवाला जो घर में सिद्धार्थ की अच्छी फ्रेंड बनती थी, वो सिद्धार्थ को नहीं फॉलो कर रही है. देन पारस शहनाज को नहीं फॉलो कर रहे हैं. देन शेफाली भी नहीं कर रही है, आरती नहीं कर रही है, ना ही सिद्धार्थ को फॉलो. सो क्या कहना है कि बिकॉज घर में इतनी अच्छी दोस्ती होती थी, और बाहर निकलने के बाद इंस्टाग्राम पे दे आर नॉट फॉलोइंग ईच अदर. See, I feel that कि सिद्धार्थ ने पहले ही किसी को फॉलो नहीं करा था, तो उनको रियलाइज हुआ कि उनको फॉलो नहीं करा, इसलिए उन लोग ने अनफॉलो किया है. सो बेसिकली इट्स द वाइस वर्सा. अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे तो मैं नहीं करूंगा. सो काइंड ऑफ दैट थिंग हैज हैपेंड. एंड बाकी की बातें लाइक शहनाज को अनफॉलो करो, शहनाज को कोई फर्क नहीं पड़ता है. दीज टू पीपल आर इनटू ईच अदर एंड दे आर फॉलोइंग ईच अदर because they stood by each other in every situation. And Siddharth is following Vikas Gupta also. So जो उसके साथ एक्चुअली में लोग खड़े हुए हैं वो उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके साथ रिलेशन मेंटेन करके रख रहे हैं. पारस के सीन में उन्होंने लास्ट में जब पारस को जिताया था वो टास्क उन्होंने क्लियर करा था, मैं अपना डेबिट यहीं करके क्लियर करके जाना चाहता हूँ, मुझे कि बाहर नहीं लेके जाना है, कि इसने जो मेरा साथ दिया. सो इट वॉज वेरी क्लियर कि सिद्धार्थ बाहर जाके किसी के टच में नहीं रहने वाले. सो मेरे को कोई खराबी नहीं लगती, उसकी पर्सनल चॉइस, उसको किसको फॉलो करना है किसको नहीं फॉलो करना है, मेरा को हैंडल है. एंड that is simple because Aarti is more close to Rashmi, so maybe that is the thing. And Shahnaz and Siddharth are there for each other, they are good friends, so that is sorted. आपको एक इंसान काफी होता है, आपको 50 लोगों पे भीड़ नहीं चाहिए होती. एग्जैक्टली वेल फ्रेंड्स भी यही कह रहे हैं कि स्वीट वर्षा एंड बहुत सारी चीजें आ रही हैं आपको कमेंट्स में. लेकिन उसके अलावा अगर मैं आपको ये चीज पूछूं कि जैसे कि अभी आपने ये कहा कि बाहर निकलने के बाद उन्होंने ये चीजें क्लियर की थी, लेकिन बाहर निकलने के बाद भी अभी तक ये बिग बॉस चल रहा है. जैसे कि आपने थोड़ी टाइम पहले ये चीज कही, लेकिन खाली बैठे ना यार, कुछ आ ही नहीं रहा है. सो एवरीवन इज इन लॉकडाउन, कोई शोज नहीं आ रहे हैं, कुछ अपडेट्स नहीं है, सो वही कैरी ऑन हो रहा है. एंड दीज पीपल कुछ ना कुछ आके कोई ना कोई बकवास करके जा रहे हैं. देन फैंस आर अटैकिंग एंड देन दिस इज बिकमिंग ट्रेंडिंग एंड ऑल दैट. देवोलीना ने आके बकवास करी, फिर रश्मि और अरहान के खुलासे खत्म नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्या पागल पंतियां लगा के रखी हुई हैं. इफ यू हैव टू डील विद इट तब डील करते, तब आपको मालूम था, फिर आपको नहीं मालूम था, फिर आपको मालूम था. व्हाट द हेल इज दीज टू पीपल डूइंग, आई डोंट नो. मेरी अरहान से बात हुई थी तो अरहान सेड वन थिंग कि जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर उन्होंने चेक साइन नहीं करे होते तो मेरे पास बाहर पैसे आते ही कैसे. एंड विच इज वेरी लॉजिकल. अगर देखा जाए उनके अकाउंट्स की डिटेल जो आई है वो चेक पेमेंट है. एंड उसके बाद वो कहती है कि मैंने लीक नहीं करे. एंड आई नो माई सर्टेन पीपल हु आर रनिंग रश्मि के फैन पेजेस, उनकी पीआर ने खुद लीक करे, उनको स्पेशली मैसेज करके कि ये लीक करो. सो व्हाई दीज पीपल आर डूइंग दिस. एंड देन फिर उसके बाद आर्टिकल्स देने हैं, फिर अरहान सफाई दे रहा है. एंड देन आई गॉट टू नो द अमृता नाम की जो लड़की थी जिन्होंने रश्मि की, वो रश्मि उनकी क्लाइंट है. सो मे बी दैट इज द रीजन रश्मि ने उनको बोला है. तो दीज पीपल आर डूइंग लॉट ऑफ मड सिंगलिंग just to be in news or what? Because अगर पर्सनल रिलेशन होते जैसे मेरा मृणाल का था, मैंने आपस में सॉर्ट किया था, मैंने आके पूरी मड सिंगलिंग मीडिया में नहीं करी थी.
तो वेल ये चीजें तो आपने बहुत सही कही कि क्योंकि बहुत सारी चीजें रश्मि को लेके अभी तक खत्म ही नहीं हो रहे, जैसे कि आपने कहा She's लाइव में भी creating उन्होंने बात trends. की थी। She is coming all of sudden. सब शांत हो जा रहा है, फिर अभी 2 दिन बाद उठ के कुछ बोल दे रही है। मेरे बारे में क्यों नहीं बोल रही है? क्योंकि उनको मालूम है कि सच्चाई है सारी चीजें, बिकॉज आई हैव प्रूफ्स टू एवरीथिंग। आज की डेट में अगर अमृता का देखा जाए, उन्होंने कहा मैं प्रूफ्स दूंगी, मेरे पास रेंट के एग्रीमेंट्स हैं, मेरे पास ये, आज तक उन्होंने एक प्रूफ नहीं दिया। एंड मेरे से प्रूफ मांगो, मैं भरमार देती हूँ। मेरे पास पूरे कोर्ट के पेपर्स हैं, मैसेजेस हैं, उसकी वाइफ के मैसेजेस हैं, सारी चीजें मेरे पास। आई कैन just keep their mouth shut right over there, and that's why they're telling journalists that we don't want to talk about Varsha, because they know they cannot talk about me only, because I am completely right. And आप proofs देने आले थे, आपने agreements निकालने थे मेरे पास। Like while I was a student, I used to stay in a PG. I have the agreement of that place also. So it's not possible कि आपके पास agreements नहीं होंगे, या आपके मेल पे होंगे, कहीं ना कहीं होंगे। And cards तो लेके कोई भी उसमें गोदागादी करके ऐसे दिखा सकता है कि अरहान ने लिखा है। What is the proof? उसकी handwriting नहीं है, सारी चीजें नहीं है। How can we believe who is right and who is wrong? दोनों ही अपनी जगह पे गलत हैं। Either they are planned out both of them together कि हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे just to be in trend, or something else is there, which is their mystery. They need to solve. Why you have to come and do it in public? बट यहाँ पे ऐसा है कि कोई भी पब्लिसिटी होती है, whether it's negative or positive, but what do you think? This is stupidity. Like positive, negative, ठीक है, समझ में आता है, but putting your personal life and creating mystery in the front of audience and then playing with the emotions of audience, like आपने बोला मैं bankrupt थी, फिर उसके बाद आप बोलते मैं bankrupt नहीं थी। जिनके खुद की इतनी प्रॉपर्टीज हो, सारी चीजें, वो bankrupt कैसे हो सकती हैं? अगर आप bankrupt नहीं थे तो आप आके झूठ बोल रहे थे, फिर मुझसे शादी करो कि मैं आप फेक पार्टनर लेके निकल रहे हो पारस। तो क्या सेंस है ये सब करने का? पीपल आर इन्वेस्टिंग टाइम, दे आर गिविंग दिस टाइम टू वॉच एंड गेट एंटरटेन। You're playing with the emotions by lying all upon lot of things. Exactly. और अगर मैं एमएसके की बात करूँ तो पारस ने सारा ब्लेम शहनाज के ऊपर डाल दिया। शहनाज उसके पास काम क्या है? उसके पास सबके ऊपर ब्लेम डालने के अलावा काम क्या है? आज तक वो जितने साल से इंडस्ट्री में, सारा पे ब्लेम डालेगा, कभी पवित्रा पे ब्लेम डालेगा, कभी शहनाज पे डालेगा, कभी किसी पे डालेगा। Why is putting blames on everyone? And तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम बहुत बड़े सेलिब्रिटी और शहनाज कुछ नहीं, तो तुम शो कैरी ऑन कर लेते ना। लोग देख ही शहनाज की वजह से, एंड पारस जैसे आता है, यूज्ड टू फॉरवर्ड इट। So it's my personal call because people find her so entertaining. She's an entertainment package. पहले उसके लेवल तक पहुंचो, फिर बकवास करो ना। जो एक साल में इतना कमाल कर गई, तुम 5-6 साल में नहीं कर पाए। तो आपको क्या लगता है कि ये फेम जो पॉपुलैरिटी है, ये बिग बॉस तक ही होगा, या फिर जब अगला सीजन आएगा तो ये कहीं वाइंड अप हो जाएगा, या इसके बाद ये कैरी फॉरवर्ड होगा? व्हाट डू यू थिंक? See, if you see Gautam Gulati, he became very famous in his season. And जब तक नया सीजन आता है, तब तक वो लोग सब लोग बात करते हैं उसके बारे में। एंड नया सीजन आता है, अगर आपने काम वाम नहीं किया, आप गायब हो जाते हो। Look at Hina Khan, she's still in trend, she's working so good, she's a brilliant actor. So if Shahnaz keeps working on certain things, so she will be in trends, and she is doing enough good work for herself. All these people have to do this thing, kind of. Whatever Paras is doing, उन्होंने क्या काम किया? एक वीडियो करा and all these things, बकवास करके चले गए। आपको लेकिन क्या लगता है कि कौन अपना नाम बना सकता है आफ्टर बिग बॉस? जिस तरीके से चीजें चल रही है, ट्रेंड चल रहा है, आपको क्या लगता है कि डेफिनेटली नाम बन चुका है, शहनाज का नाम बन चुका है, और कोई उसको ओवरलैप कर ही नहीं सकता, बिकॉज दे हैव ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द सीजंस। सो लेट्स सी, अगर नेक्स्ट सीजन में हमारे को उससे बेटर लोग मिलते हैं, जो कि मिलना मुश्किल है, क्योंकि इतना ज्यादा ट्रेंडिंग आज तक कोई भी नहीं हुआ है। So they are doing their things, and Siddharth was already so much famous, so he didn't knew anything, कि उसको कुछ जरूरत नहीं थी। And Shahnaz is an entertainment package, जो कि सलमान सर ने भी उसको बोला है। तो हम लोग क्या है? When everyone is behind taking her support and she doesn't need anything, उसका उसका entertainment ही उसके पीछे चल रहा है। राइट, तो इनकी बिग बॉस की पार्टी होने वाली थी, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई है, जैसे कि बिंदु जी ने मुझे कहा था कि वो होगी। बट व्हाट डू यू थिंक कि ये जो बिग बॉस है, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आने वाला जो सीजन है, आपको लगता है कि इतना इसको क्रॉस कर पाएगा, इसकी पॉपुलैरिटी, या फिर इस तरीके से ये अभी भी डिपेंड्स अपॉन द कंटेस्टेंट्स अगेन, हाउ दे परफॉर्म इनसाइड। So it's completely about that, how it is going to be, कौन से contestants आते हैं, क्या trend हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। Like Big Boss 11 was quite popular, Shilpa Shinde and everyone was there in that season, it was quite popular, but Big Boss 13 has broken all the records. And मैंने कभी नहीं देखा कि कोई season इतने ज्यादा discussion में रहा हो आफ्टर खत्म होने के बाद भी, but maybe this is the effect of lockdown, कि लोगों के पास वही टॉपिक है बात करने के लिए।
एंड रीरन भी हो रहे थे एपिसोड, सो इट वाज रिफ्रेशमेंट टू द मेमोरीज आल्सो। बट टेलीकास्ट वो फेल हो गया बिकॉज बहुत ही लोगों ने पहले देखा था। एंड मेरे जो फ्रेंड्स एक्चुअली में कभी इन्होंने बिग बॉस नहीं फॉलो किया था, उन्होंने 13 सीजन देखा है। सो इट्स वेरी वियर्ड टू सी कितने लोगों ने देखा है। एग्जैक्टली एंड जैसे कि अभी आपने कहा कि रिपीट टेलीकास्ट चल रहा था जो अनफॉर्चुनेटली नहीं चल पाया, इसके ऊपर भी पारस ने कहा था और माहिरा का स्टेटमेंट आया था कि ये नहीं चल पाया जस्ट बिकॉज कि रिपीट टेलीकास्ट में बहुत सारी चीजें ये लोग कट कट करके दिखा रहे थे, वो चीजें नहीं दिखा रहे थे, मतलब सिर्फ सिडनास को ज्यादा हाईलाइट कर रहे थे रिपीट टेलीकास्ट में। तो जो लोग क्या दिखाएं, तुम्हारी इरिटेटिंग आवाज दिखाएं, तुम्हारी लड़की बाजी दिखाएं, विच इज नॉट श्योर कि नेशनल टेलीविजन पे दिखाई जाती है कि नहीं। जस्ट बिकॉज यू सो जेलस ऑफ दीज पीपल, यू आर कमिंग एंड टॉकिंग, एंड फिर आप बोलते हो कि वो मेरे दोस्त है शो के अंदर। हाउ कैन यू इवन से दैट? ओके लोग कह रहे हैं कि अगर आप ये सीजन में होती तो आप भी ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल होती, क्या कहना है आपको? थैंक यू बट मैं शहनाज के साथ अलग हो जाता मेरा बॉन्ड because Shehnaz is like, I can understand her because I'm also quite bubbly by nature. So basically अगर वो कुछ भी करती है ना, लोग उसको ओवर वो करके दिखाते हैं। So it's like I take it very personally because there are certain things where I would have reacted the same way she did. So मेरे को बहुत ही अंदर से एकदम I don't know her and anything, मेरे को अंदर से ऐसे लगता है जैसे मेरा बहुत पुराना बॉन्ड है, उसके लिए कोई बोलता मन का मुंह तोड़ो मैं जाके ओके लेकिन हाल ही में पता है प्रीतम प्यारे ने एक कमेंट पास किया था। प्रीतम प्यारे ने कहा था उन्होंने कि अभी ट्वीट ही किया था लाइक परसों ही कि उनको एक क्लिप था जहाँ पे शहनाज विशाल आदित्य सिंह से बात कर रही थी कि जब भी कार्तिक आए थे और गौतम आए थे कि जब उन्होंने झप्पी पाई थी तभी वो कह रही थी कि यार मुझे तो मतलब देख के रहा नहीं कि इतने सारे कैमरे हैं, मैंने सोचा ये मौका है कैमरे के सामने कर लूंगी, कोई कुछ बोलेगा नहीं, अगर अकेले में तो शायद मैं इतना मतलब बात भी नहीं करती, वैसे नहीं रहती। तो इसी के ऊपर प्रीतम प्यारे ने कहा कि यही रीजन है कि आप जो भी कर रही हो घर में वो सब कैमरे के लिए कर रही हो एंड इसीलिए मैंने आपको सपोर्ट नहीं किया, जिसके ऊपर फैंस ने उन्हें भी काफी बैकलैश किया, ट्रोल किया, बट इज लाइक आई एम ओके विद इट बिकॉज मैंने उनको इसीलिए सपोर्ट नहीं किया बिकॉज वो कैमरे के लिए करती है। See, she is saying in some other sense and people are taking in some other sense. So उनका ये कहना है कि वो पर्सनली ये सब चीजें नहीं करती, वो कैमरा था तो ठीक है हो गया कि काइंड ऑफ ऐसा हो गया कि मैं अकेले में थोड़ी ना ये सब चीजें करूंगी, और उन्होंने उसको किस सेंस में लिया, ये लोगों की सोच दर्शाता है ना। कोई अगर घटिया गिरा हुआ इंसान होगा तो वो ऐसा ही सोचेगा ना कि वो कैमरे के लिए कर रही है या गालियां देंगे, तो मेरे को ऐसे लोगों से क्या कहा जा सकता है, वो उनकी सोच दर्शा रहे हैं। और मे बी प्रीतम जब होंगे उन्होंने सब कैमरे के लिए किया होगा, वी कैन से दैट। ओके लेकिन वेल विनय हमसे पूछा है सिद्धार्थ शुक्ला बेस्ट है, बाकी सारे कंटेस्टेंट जो थे वो उनके आगे पीछे चक्कर खाते थे सिर्फ कैमरे में दिखने के लिए, क्या कहना चाहोगे? माय फर्स्ट इंटरव्यू आई वाज सो अनॉयड, मैंने कहा सबका पर्टिकुलर रीजन है कि मेरे को दिखना है। तो रश्मि टारगेट करेगी उसको अपनी लड़ाइयां पुरानी, माहिरा दिखती नहीं है तो वो चिल्लाने लगती थी, एवरीवन वाज बिहाइंड दैट गाय एंड इट इज सो शॉकिंग टू सी काइंड ऑफ कि आजकल फेमिनिज्म के नाम पे लोग क्या क्या नहीं करते हैं, किस किस का सपोर्ट नहीं करते हैं। 5-6 लड़कियां जो उसके अगेंस्ट में थी एंड ही वॉज सपोर्टेड। सो इतना समझ में आता है कि पब्लिक के अंदर दिमाग है। देयर वाज वन सीन वहां पे सिद्धार्थ कह रहा था सलमान सर से कि सर मुझे नहीं पता है कि बाहर ये सब क्या हो रहा है, मेरे को ये नहीं पता ये 5 लड़कियां मेरे ऊपर चढ़ी हुई है, मैं बाहर कैसा दिख रहा हूँ, एंड दैट इज लाइक आई वाज लाइक आई एम देयर, आई विल सपोर्ट यू। सो नेक्स्ट डे इज व्हेन आई गिव द इंटरव्यू अगेन लाइक कि एक्चुअली है क्या फेमिनिज्म, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लोग ऑन ऑफ क्यों करते रहते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता है। अच्छा आप जैसे कि आज सबको पता है कि आप रश्मि के राखी ब्रदर को डेट करते हैं, जैसे कि आपने खुद ही ये सारी चीजें बताई हैं, तो आप रश्मि को पहले से जानती हैं, तो जो रश्मि को आप पहले से जानती है लेकिन बाहर वो जो रश्मि थी और जो हमने बिग बॉस में देखी है वो दोनों आपको कितनी सेम लगी या कितनी डिफरेंट लगी? They are same. They both are same. तो कौन सी चीजें आपको उनकी? So I just don't like this thing about her that she seeks for sympathy all the time. She becomes बेचारी and आजकल लोग बोर हो गए, उनको लगा था कि वो शिल्पा शिंदे की तरह कैरी ऑन कर जाएंगी, but शिल्पा शिंदे was actually a nice woman in the entire show. She used to cook for everyone. She used to do her own duties. इन्होंने अपनी ड्यूटीज में भी नाटक करे। आपका खाना बनाना, खाना बनाओ, आप फुटो यहाँ से, आप बैठ के उसमें इतना परपंच पंचायती क्यों कर रहे थे? तो जैसे कि अभी आपने कहा अगर मैं कोई क्वालिटीज पूछूं जो आपको लगता है कि बिग बॉस के घर के अंदर लोगों को हेल्प करती है, कोई स्ट्रेटेजी आपको लगता है इसे काम आ सकती है अगर कोई कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करके जाए? Being yourself. That's what Shehnaz has been. बहुत लोगों ने प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी, सब फेल हो गई। We have seen
रश्मि फ्लॉटिंग अगेंस्ट सिद्धार्थ कि हम पांचों चढ़ेंगे उसके ऊपर, लेकिन वो फिर कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि हम लड़कियां हैं। Fuck you. So that's what ना, उनके कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करी। So जितनी प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहोगे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके वेल लास्टली अगर मैं जाने से पहले पूछूं तो क्या कुछ मैसेज आप फैंस को देना चाहते हो, क्या कुछ आप उनको बोलना चाहते हो, और आपकी क्या क्या प्रोजेक्ट्स है लॉकडाउन के बाद हम देखेंगे, और क्या बिग बॉस में 14 के लिए कुछ आ रहा है, लाइक क्या कुछ कहना चाहते हो? My new project is like I've completed a short film with Shiva Chadda and Shantanu Maheshwari, and the film name is Special Day. So we have won a lot of national film festivals में awards जीते, and it will be releasing soon. And and I've been talks for a show for MX Players, so I'm just waiting कि lockdown खत्म हुए तो कुछ काम अच्छा होएगा. And for trollers, I feel bad for them कि वो लोग ऐसे लोगों को support करते हैं जिनको पर्सनली नहीं जानते हैं. एंड सी आज की डेट में कोई शाहरुख खान के बारे में कुछ बोलेगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, सो बिकॉज आई डोंट नो पर्सनली उनकी लाइफ में क्या हो रहा है. सो दीज पीपल आर स्टूपिड दैट इनके पास इतना टाइम है, इतने खाली बैठे हैं कि इनको जाके सबको गालियां देनी है, इनको वो करा गया. एंड हाफ ऑफ देम आर पेड एंड हाफ ऑफ देम आर सेलिब्रिटीज हु मेक फेक आईडीज एंड डू दिस. सो आई डोंट गिव अ फक अबाउट देम. एंड उनकी लैंग्वेज ही दर्शाती है किस तरीके के इंसान है. सो दैट इज इनफ. एंड माई सिडनाज फैंस, माई सिडनाजियंस एंड एवरीवन, they have not been abusing people on the first thing, जो कि देवोलीना ने बोला था कि वो गालियां देते हैं. पहले अगर आपके फैंस उनको गाली देंगे वो कोई बकवास सुनने नहीं बैठे हैं. एंड बीइंग अ सेलिब्रिटी यू आर नॉट सपोज्ड टू यूज दैट लैंग्वेज. एंड इवन आई एम नॉट दैट बिग सेलिब्रिटी और समथिंग, देन टू आई डोंट प्रेफर टू यूज दैट लैंग्वेज. गालियां मुझे भी आती है और इनसे बेटर आती है जो यहाँ पे लोग लिखते भी हैं. So but I am not going to fall down to that level because there are certain people, maybe 1, 2, 3, 4, they look up to me. So I don't want to set that example for anyone. ओके एंड लास्टली मैं आपने देवोलीना वैसे ही पारस ने भी कहा था, एंड यू नो हिंदुस्तानी भाव भी कह चुके थे कि शहनाज में थोड़ा 1-2 सीरियल करके घमंड आ चुका है. तो आपको लगता है कोई कि कमेंट नहीं आया यार, वो बेचारी इतने क्यूट सी रियल सी इंसान है. सो सिंपल सी बात है. वो वही कहते हैं, पारस कह रहे थे कि अगर आपके फैंस किसी को गाली दे रहे हैं तो फिर आपको ये सारी चीजें डेफिनेटली पता है, लेकिन आप लाइव आके नहीं बोला, उन्होंने एक बार किसी को नहीं बोला. उन्होंने बोला था कि मेरे जितने भी फैंस हैं अगर ये सब जाके किसी को ना बोले बल्कि जाके मेरा वीडियो बार बार देखें. सो शी मेड इट क्लियर. मैंने खुद वो लाइव देखा था. तो इनको या तो इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं होती या इनको बकवास करना होता है. सो दैट्स व्हाट द एंटायर पॉइंट इज. तो मेरे को कोई फायदा नहीं है इनसे मुंह लगने का भी, बिकॉज कोई सेंस ही नहीं है. अगर आप इतने पॉपुलर हो, आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो, तो आपको शहनाज के नाम की जरूरत नहीं है. मैंने कल ही स्टेटस पे डाला था दैट इफ यू पीपल क्लेम टू बी दैट आई एम अ बिग सेलिब्रिटी, आई एम मोर फेमस देन शहनाज, देन यू पीपल डोंट हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स. राइट. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच वर्षा हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए. आपने काफी सारी चीजें बताई हैं एंड आई एम श्योर अभी कुछ लोगों के तो दिमाग खुल गए होंगे ये सारी चीजें पढ़ने के बाद. नहीं खुलेंगे, इनके दिमाग नहीं खुलने वाले. इनके दिमाग इतने ब्लॉक्ड है कि गोबर भरा हुआ इनके दिमाग में नहीं खुलने वाले हैं. तो आपको क्या लगता है जो इतनी गालियां देते हैं, जो ये आते हैं, ये किसके फैंस है और ये क्यों करते हैं? Who cares? They have been upbringed like this. इनके माँ बाप इनसे इसी तरीके से बात करते हैं तो इनको वही आदत है. No one cares about them, whosoever they are, wherever they are. इनकी मॉम डैड्स ऐसे ही हैं इसलिए इनको वो गालियां पता लगती हैं. Like whatever the words they use for women, like उनके मम्मी पापा ऐसे ही हैं. सो दैट्स व्हाट दे थिंक कि पूरा दुनिया ऐसा है. सो वही हमारे को बचपन में सिखाया जाता था अगर हम बुरे होते हैं तो हमारे को पूरा जहां बुरा लगता है. सो सेम इज विद पारस. वो खुद बुरा है इसलिए उसको अपनी सारी गर्लफ्रेंड, सारे कंटेस्टेंट सब बुरे लगते हैं. सो सेम इज विद दीज पीपल. हु केयर्स? पीपल डोंट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस इवन. ऑलराइट, वेल हरीश कह रहे हैं वर्षा लॉट्स ऑफ लव टू यू, ही इज स्प्रेडिंग लव. थैंक यू. ऑलराइट, थैंक यू सो मच वर्षा, एंड आई एम श्योर ये लॉकडाउन खत्म हुआ और आपके जो प्रोजेक्ट्स आए तब हम मिलके अच्छे से बात करें. लाइक विल हैव श्योर. थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, स्टे सेफ. या यू टू. बाय.